जो पब्लिक लिस्टिंग हो जाता है उसके बाद कम्युनिटी की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिकली कम्युनिटी आ जाते हैं, उनको ढूंढना नहीं पड़ता। लेकिन आज आप लोग ढूंढ रहे हैं, क्यों? आप लोग आज क्यों ढूंढ रहे हैं? तो पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद आप लोग को कभी भी कोई भी सिस्टम नहीं ढूंढता। आपको क्या, कोई भी सिस्टम नहीं ढूंढता, ऑटोमेटिकली आ जाता है, ढूंढ ढूंढ कर आ जाता है। लेकिन आज सिस्टम आप लोग क्यों ढूंढ रहा है? क्यों इतना ऑफर प्रोवाइड कर रहा है? उनका उद्देश्य क्या है? उसको थोड़ा सोचो ना डीपली। ऐसे हम बोल देंगे भाई नहीं हम मुहिम तो चलाएंगे। भाई मुहिम तो जो चलाते हैं आप लोग, उसी टाइम में आप फेल क्यों कर देते हो? आप बात मानते नहीं। फिर आप भी बोलते हो भाई आप दूसरी तरीके से बात कर रहे हो। ये कौन सा सवाल है? आप तो खुद क्रिएट करते हो, खुद बोलते हो, लेकिन काम को तो दूसरे। फिर आपके बात हम क्यों सुने? आप तो किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम क्यों आपके बात माने? कम्युनिटी किसको बोला जाता है? कम्युनिटी रूल क्या होता है? ये पहले पता होना चाहिए। कम्युनिटी पावर कैसे बनता है, ये पहले पता होना चाहिए। कम्युनिटी का बात को कैसे सिस्टम कैसे ग्रहण करता है, ये पता होना चाहिए। लेकिन हम ये सारी बातें पता नहीं, लेकिन इधर हम मुहिम चलाते हैं, आप सारे दूसरे काम कर लेते हो। इसीलिए ये दुनिया में आज कोई किसी को नहीं रोक सकता। आप कुछ भी करो। भाई हम कर रहे थे क्या पूरी कम्युनिटी हित के लिए, हमारा स्वार्थ के लिए नहीं है। हम जो भी बात करें पूरी कम्युनिटी बात के लिए। ये सारी वेबिनार में जितने गुरु महाराज सभी बोलते हैं सारी कम्युनिटी हित के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए नहीं है। इसीलिए आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका प्रॉफिट ही, डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट। जो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो पूरी कम्युनिटी इस वेबिनार ने मुहिम बनाया था कि आप लोग मानने के लिए तैयार थे? नहीं थे। नहीं तो आज तक इस तरह से नहीं होता, ये पूरी तरह से रूपरेखा चेंज हो गया होता, नहीं तो आज तरह इस तरह से ऑफर नहीं दिया होता सिस्टम। पूरी तरह से वॉल्यूम कम कर देता, लेकिन सिस्टम ने गुहार सुनी। आप लोग कोशिश की वजह से, आप लोग थोड़ी सी कंट्रोल की वजह से सिस्टम भी गुहार सुनी। नोटिफिकेशन माध्यम से बताया जे कम वैल्यू में हो और फ्री में हो, आप लोग के बारे में विचार किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। वो बात की बात है। लेकिन जो साथी पेशेंस बना कर रखेगा, कुछ सेव करने के लिए पैसा, उसे पहले खुद कैलकुलेशन करो। क्या आप खुद प्रॉफिट में रहेंगे या खुद लॉस में रहेंगे, ये आपका ऊपर विचार हम छोड़ते हैं। उसके बाद आपका अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट करो, डिस्कशन करो, पूरी टीम के साथ बैठो, कैलकुलेशन पर विचार करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो सत्य होता है, जो सत्य होता है। संजय सर मुख्य साखी है। कितना साथी क्या किए, नहीं आए,
$50 नहीं डिपॉजिट किए, पूरी तरह से सिस्टम से बाहर, कोई कुछ नहीं बच सकता भाई। आप लोग को टाइम दिया गया, आप लोग नहीं किए, आपका आईडी दफन। ये होता है, ये आज का सिस्टम नहीं है, आज के 10 साल से पहले हो कर आ रहा है। ये कोई नया आप लोग को $60 नहीं मांग रहा है सिस्टम, उससे पहले बहुत सारे सिस्टम भी करते आ रहे, अभी भी चल रहा है 8-10 साल से। ये कुछ लूटने के लिए नहीं आते लोग, ये दुनिया का साथ ये करते हैं ऐसे ही, ये प्रोसेसिंग ऐसे ही होता है। सिस्टम बहुत बड़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम चलते हैं, उसी तरह रिफंड होता है, $50 $60 लेते हैं, लेकिन चलते हैं स्लो स्लो जगह। सर थोड़ा अप डाउन हो गया क्या? हेलो हाँ हेलो। जी, आप जी सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ बीच में थोड़ा बंद हो गया, अभी आ रहा है। हाँ हाँ, तो मेरे को मालूम आ चल रहे रहा होंगे ना सर, जी इसलिए। जी। लीव करके हाँ जी आ गए, देखिए सर। हाँ, वेलकम सर अगेन। हाँ देखिएगा साथियों, फ्यूचर की बात, ज्यादा फ्यूचर मत देखो, जो अभी का काम को खत्म करो, जितने जल्दी इस काम को खत्म करोगे उतने जल्दी सिस्टम आगे सोचेगा। आप जितने ही लेट करेंगे सिस्टम आप उतने ही लॉन्गरिंग करेगा, लेकिन लास्ट टाइम में आ जाएगा एक दिन। उसी दिन से आप ब्लॉक पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा खींच देगा। भाई ये हो गया लक्ष्मण रेखा, इसको पार करे न करे आपका मर्जी। इसीलिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे साथी भी देख रहे हैं। आप लोग का 2000 जो जो NFT भी पड़ा है, $2000 भी लिखा है, सब कुछ है पड़ा है। आप खुद भी सर्च कर ही देख सकते हो, 2000 NFT पड़ा है, $2000 लिखा है, लाखों का, करोड़ों का NFT, सब कुछ होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन पहले आप लोग का खुद जो कम्युनिटी के लिए जो सिस्टम चाहता है, उसी काम को कैसे फुलफिल किया जाएगा, आप थोड़ा सोचो खुद। भाई हमारा काम तो हम कर लेंगे, क्या सभी के लिए तो हम, आप क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो आपका सोचो पर विचार करता है। क्योंकि ये बात क्यों आज बोलना पड़ा, ये कम्युनिटी भी दोष दे रहा है। भाई मुहिम चलेगा तो अच्छा बोले तो कोई साथी भी अच्छा बोले, कोई साथी बोलेंगे भाई ये तो अच्छा नहीं किया, कोई साथी डिपोट कर दिए। वही कम्युनिटी है ना। पर आज भी वही कम्युनिटी बोल रहा भाई, सराव साथ दो तरीके से बात कर रहे हैं, अमले साथ दो तरीके से बात कर रहे हैं, हजय सिन्हा दो तरीके से बात कर रहे हैं। वही कम्युनिटी, क्यों हम दो तरह से बात करते हैं? कम्युनिटी हित के लिए बात करते हैं। नहीं तो आज सिस्टम ने आप लोग को इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं देता भाई, छोटी छोटी यूजर के लिए हम सोच रहे हैं, इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं आता। अब कुछ देर ही चला है तभी तो नोटिफिकेशन आया। ये मतलब अभी हो जाएगा, नहीं अभी नहीं होगा, लास्ट टाइम, लास्ट एज होता है उसका। क्यों भाई, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन सिस्टम उन लोगों को क्या करेगा, खींच कर लेगा भाई चलो आगे।
2 देना दो। हम अभी यात्रा चलता है तो मेन सीन चल जाने के बाद क्या करते हैं ना, सारी अरे भाई कौन है, मैं क्यों ऑन कर रहा हूँ। जब तक आपका फंक्शन चलता है तो अच्छे अच्छे सीन जाने के बाद क्या करते हैं ना, पार ऊपर उठा लेते हैं। कुछ साथी रहते हैं बिना टिकट के, क्या करते हैं, घुस जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेकिन मेन चीज को कोई देख नहीं पाता भाई। फास्ट में क्या हुआ क्या पता है, फ्री में मिल गया, उधर घुस गया। पहले से जो साथी आए थे, पहली पिक्चर का पहली जो कहानी का पहले से लास्ट तक उन लोगों को सारी समझ में आएगा। लेकिन जो फ्री में अंदर में घुस गए, पहले ऊपर उठा दिया गया, उसके बाद जो आएगा क्या सारी कहानी उन लोगों को पता होगा नहीं। उस तरह से का होगा, उस तरीके से होगा लास्ट मोमेंट में। इंतजार करो, फ्री में आएंगे, कोई बात नहीं। देखिए साथियों, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, ज्यादा टाइम भी हो चुका है, 10:30 बज चुका है। और आज के लिए इतना ही। तबीयत भी सही नहीं है, ठंडी मौसम हमारे इधर ज्यादा ठंडी है, इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं। आपका आज का काम आज करिए, और आज का काम पहले आज करना चाहिए, इसी पर ध्यान रखो। और टीम के साथ पहले डिस्कशन करो, टीम को पहले जागृत करो। यही मेरा पहला उद्देश्य अभी, और कुछ नहीं। और आगे बहुत कुछ होने वाला है, होगा, सब कुछ होगा जिसके लिए आप चाहते हो। ब्लॉक चुनाव आएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले कम्युनिटी, पहले बाद में ब्लॉक चुनाव। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओवर द होस्ट, जय जगन्नाथ, जय स्टेबलाइजर, जय टेप्टी, जय ट्रेजर एंड डिजिटल व्यक्ति बजट के सारे सदस्य का जय। थैंक यू अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हमें, और आज आपने स्पष्ट बोला है। तो अभी मुझे पता है बहुत सारे लीडर्स के दिमाग में आपकी आज की शेयरिंग के बाद में सवाल पैदा हो रहे होंगे, और शायद वो पर्सनल भी आपसे पूछें, और हम सब भी शायद आपसे बात करें या करना चाह रहे होंगे। तो लेकिन फिर भी आप हमारे गुरु हैं, और कुछ कह रहे हैं तो वो सोच समझ के ही कह रहे होंगे। और चूंकि आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, और हम में से शायद एक दो लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हो, मैंने तो नहीं ही देखा है, तो उस आधार पे जब हम देखते हैं तो हाँ, सिस्टम की कमी नजर आती है कि भाई जैसे हमारे समीर सर बोलते रहते कि भाई आप मार्च से सिर्फ लेने की बात कर रहे हो, देने की बात नहीं कर रहे हो। पहले आपने जरूर दिया, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसे बहुत सारे उथल पुथल वाले सवाल हो सकते हैं लोगों के दिमाग में, बट कोई नहीं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हुए आपके इस चीज को भी समझेंगे, और आपसे दोबारा जानने का और अच्छे से प्रयास भी करेंगे। थैंक यू अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे इस मंच पर बुलाने जा रहा हूँ उस ऐसी शख्सियत को जो कभी भी अपनी नाम पहचान, अपनी प्यार भरी आवाज के लिए मोहताज नहीं है, और हमारे आपके सबके वो चहीते हैं। नन अदर देन मिस्टर मनदीप शर्मा। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका मंच पर। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट मनदीप सर, राधे राधे, धन्यवाद सत श्री भैया। अकाल। राधे राधे, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का जय खालसा, श्री वाहिगुरु जी महाकाल की मंदिर फतेह। जय श्री महाकाल। वेलकम सर, राधे राधे। वेलकम मंद भाई, राधे वेलकम। राधे। थैंक यू भैया। आज वेलकम सर, निकाल ही दो राधे भाई, राधे। अंदर का जितनी बात है बाहर निकाल ही दो। वेलकम थैंक यू, वेलकम ब्रो। आइए थैंक सर, यू, वेलकम। नमस्ते सर, नमस्ते सर, वेलकम सर। थैंक यू अरुण भैया, थैंक यू। थैंक यू भीम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू हमारे सुनील बांसल सर फ्रॉम चंडीगढ़। थैंक यू मुले सर, आपका डीपीएस चौहान सर, आपको मेरा प्रणाम। एसपी सिंह सर, आपको भी प्रणाम। आईपी सिंह, इंद्रप्रीत जी मेरे बड़े भैया, आपको प्रणाम। अंकित भैया, छोटे भैया, लखविंद्र भाईजन, आपको प्रणाम। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। खैर इन्हीं शब्दों के बीच में हमारा समय बहुत निकल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस धन्यवाद के साथ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस मुझे आए अभी अमूल्य सर की स्पीच के दरमियान, तो मैं उनको वैसे कोई जरूरी नहीं है उनके सवाल का जवाब देना,
बहुत कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो पर्सन, लेकिन फिर भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ। कुछ मिथुन शेख के नाम से पर्सन है जो मुझे मैसेज कर रहे थे, 2-3 और लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे, लेकिन उनके जो जवाब देना कोई इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कोई भी आदमी जब ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है, तो मैं अक्सर ही बोला करता हूँ कि ऐसे लफ्ज़, ऐसे लैंग्वेज यूज़ करने से पहले बंदे को 10 बार सोचना चाहिए। अमूल सर हमारे बेनिफिट के लिए कोई बात कर रहे हैं इस मंच के ऊपर। आशीष भैया आए थे मेरे, उन्होंने कंपनी के बारे में डिटेल में डीपली और जाने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में उनको रोक दिया गया या रुक गए हैं या कुछ ऐसे कुछ माहौल बना। लेकिन ऐसे कुछ लोग जो हमारे रिस्पेक्टेड अमूल्य साहू जी के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि हमारी सभी की लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारा सभी का जो एसेट्स पड़े हैं कंपनी के अंदर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, हम नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो एसेट्स अंदर पड़े हैं, जो हमने पिछले 10 महीने में मेहनत की है, वो हमें किसी भी तरीके से मिल जाएं। लेकिन उनको मिलने का तरीका, उनका जो भी हमारे बीच में आज कंपनी और हमारे बीच में कौन है, यहाँ ये मंच है जो इंटरनेशनल मंच है, जहाँ पर बहुत सारे हमारे दिग्गज लीडर, दीप नारायण पांडे सर जैसे, संजय यादव सर जैसे, हरजीत सिन्हा सर, समीर सिन्हा सर जैसे ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं, हमें गाइड करते हैं, प्रॉपर नॉलेज देते हैं। या तो वो लोग हैं, या हमारे बीच में जो नोटिफिकेशन आता है वो है। उसके अलावा हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जिन लोगों को इनके ऊपर भरोसा है वो यहाँ पर रुक सकते हैं। जिनको इस चीज के ऊपर भी भरोसा नहीं है, जो इस बड़े मंच के ऊपर लोग बोल के जाते हैं या कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है, उन दोनों चीजों के ऊपर जिसको भरोसा नहीं है वो कभी भी जा सकता है। उसको किसी भी बंदे ने बांध के नहीं रखा है, किसी भी बंदे ने उसको कोई लालच नहीं दिया है, और किसी भी शख्स को कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई है जो कमिटमेंट वाली हो कि हम गारंटी करते हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। जैसे हमारे सिद्ध स्वरूप जैन सर अक्सर बोला करते हैं, हर एक बंदे की अपनी अपनी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है, उसकी फैमिली के अंदर वही राजा है, अपनी दुनिया के अंदर वही बंदा बहुत अच्छे से लोगों की बातों को समझता है और अपनी बातों को मनवाने की बात करता है। लेकिन मानी जाती है या नहीं, वो डिपेंड करता है हमारे सभी के माहौल के ऊपर, समाज के ऊपर, या जो टर्म एंड कंडीशंस कंपनीज की रहती है उसके ऊपर। लेकिन हर एक बंदा, चाहे मैं हूं मैं भी सोचूंगा मेरे पास एनएफटीज बहुत पड़ी हैं, मुझे जल्दी मिल जाएं, मैं भी चाहूंगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, मुझे कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं कंपनी को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं उसको डिलीट करके अपने घर पर बैठ जाऊं आराम से, तो किसी का क्या जाएगा इसके अंदर। अगर मुझे वो फ्यूचर क्लियर है, अगर मुझे उसकी नॉलेज है, अगर मुझे थोड़ी सी सेंस है, जैसे हमारे संजीव सिंह सर महाराष्ट्र से हमारे बीच में बहुत अच्छी बात बोल के जाते हैं, अगर मुझे थोड़ी सी सेंस है तो मैं उसको वेट करूंगा। वेट के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अगर आपके पास हो तो हमें जरूर बता देना कि मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन है। नहीं तो मैंने पहले बोला कि अपने घर के अंदर हर एक बंदा राजा है, उसकी दूसरी लैंग्वेज भी है, लेकिन वो लैंग्वेज यूज करना मेरे लिए इस बड़े मंच के ऊपर उचित नहीं होगा। हर घर घर के अंदर, अपने आपके फैमिली के अंदर एक बंदा एक राजा होता है, क्योंकि वो सियाना समझता है अपने बच्चों के सामने, अपने वाइफ के सामने, अपने माता पिता के सामने। लेकिन जब समाज में जाते हैं तब पता चलता है किस भाव व्यक्ति है। अगर कंपनी ने आपको बहुत बड़े बड़े फंड देने हैं दोस्तों, तो हमसे ज्यादा बेटर कंपनी जानती है किस तरीके से देने हैं, कब देने हैं। अभी कंपनी का उसके ऊपर होल्ड है, तो हमारे सभी के पास सिर्फ सवाए एक चीज के और कोई चीज नहीं है। वो एक चीज है हमारे पास धैर्यपन, पेशेंस, सब्र, संतोख।
अगर हमारे पास वो भी नहीं है तो हम लोग अपनी आईडी को डिलीट करके इससे आजाद हैं, फ्री हैं। किसी भी मंच पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों सुन रहे हो किसी को? क्यों मैसेज कर रहे हो अमूल्य सर को पता नहीं कितना पैसा मिला है, अमूल्य सर को पता नहीं कितने डॉलर मिले हैं? अरे ले लीजिए अमूल्य सर के पास जाके आप डॉलर। जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अमूल्य सर को पता नहीं कंपनी की फेवर की बात कर रहे हैं, कितने डॉलर मिले, ले लीजिए उनसे 50% डॉलर आप भी। हमें तो नहीं चाहिए। हमें तो मालूम है अमूल्य सर को $1 भी नहीं मिला। हमें तो मालूम है अमूल्य सर का कोई ऐसा लिंक, कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारे जैसे वो हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो, हमें मालूम है। चलिए मैं एक बात करता हूँ हरजीत सेना की तरह, मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग इस मंच को बंद कर देते तो आप क्या करोगे? और 2-3 हमारे बड़े भाइयों के मंच चल रहे हैं, मेरे गुरुजी, मैं आशीर्वाद लेता हूँ उनसे, दीप नारायण पांडे सर, वो मंच चल रहा है हमारा। 2-3 मंच और चल रहे हैं, ठीक है, आप जाते रहिए किसी भी मंच के ऊपर। दोस्तों प्लीज पेशेंस रखें, सब्र रखें। आपकी लाइफ के अंदर आज से 5 साल पीछे जाइए। सभी लोग 5 साल पहले आपको क्या ऐसा ज्ञान था कि आप लोगों के पास एनएफटीज आ जाएंगी, या आप लोगों के पास ट्रेजर फंड में से जो फंड बना हुआ है वो बन जाएगा? आपके पास क्या ऐसा सोल्यूशन था? क्या चीज थी आपको जो देखने को मिल जाती? आपके फैमिली को आपने सपने दिखाए हैं, वो क्या दिखा सकते थे आज से 5 साल पहले? 5 साल के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी कंपनियां लूट के आपको चली गई। ये सीधा सीधा स्पष्ट मैं शब्द बोल रहा हूँ, लूट के चली गई वो आपको। आपको दर्द होगा, जैसे हमें दर्द होता है। कोई ट्रेजर के बारे में हमें बात करे तो हमें दर्द जरूर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी भावना इससे जुड़ चुकी है। हमारा प्यार, लगाव, इसका नाम, सारी चीजें जुड़ चुकी हैं। क्योंकि ये अभी तक गई नहीं है, इसीलिए जुड़ चुकी हैं। ये अब ये भी चली जाएगी तब इसको भूल जाएंगे 2-4 साल के अंदर, लेकिन अभी तक ये गई नहीं है, इसीलिए हमारा लगाव इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप ऐसे जो फालतू के क्वेश्चन है प्लीज मत करिए। क्वेश्चन पर करने से पहले आप 5 बार 10 बार सोचिए। अगर आपका क्वेश्चन जो वैल्यूएबल है, जिसका आंसर हमारे संजय भैया, हमारे सुनील बांसल साहब, रिस्पेक्टेड, हमारे मेरे तो फादर की एज के हैं, वो जब हमें ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देते हैं, ऐसे लोगों को सुनिए। अगर नहीं सुनने का आपके पास हाजमा है, नहीं सुनने का आपके पास धैर्यपन है, तो आप लीव कर दीजिए इस मंच को। आप अपनी आईडी को डिलीट कर दीजिए। ऐसे मत करिए प्लीज, फालतू के ऐसे मत हमें आप रिएक्शन दीजिए जिसके साथ हम लोगों का भी दिल दर्द करे। हम भी आप जैसे हैं, आप हमारे जैसे हो। ठीक है, हमारी गलती है कि हमने ये मंच बना लिया, हमारी गलती है, हम मानते हैं। और हमने 10-15-20 लोगों से शुरू किया था, सौरभ भैया, विपिन भैया, मैंने, योगेश भैया ने। आपको मालूम है सभी को, जो लोग यहाँ पर सुन रहे हो, 2500 बंदा सुन रहा है, क्या आपको मालूम है जो बंदा यहाँ पर बोल रहा था, आशीष भैया, उनके घर में क्या प्रॉब्लम थी? आपको मालूम है? नहीं मालूम। सिर्फ आप लोग सिर्फ ऐसा सोच रहे हो कि पता नहीं फालतू की बातें कर रहे हैं, या वो टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। उसकी वाइफ का हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो कम समय निकाल करके साइड पे गाड़ी लगा करके हमें मीटिंग दे रहा था। अरे ऐसे डेडिकेटेड लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या लेना उन्होंने कंपनी से? कहाँ की कंपनी है, कहाँ से लोग बैठे चला रहे हैं, हमें क्या लेना देना? लेकिन ऐसे इंसान को हम सुन भी नहीं पाए हैं। गलत बात है, दिल दर्द हुआ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महसूस की जाती हैं, बताई नहीं जाती। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगे कि सौरभ को कोई स्वार्थ है, विपिन को कोई स्वार्थ है, संजीव सिंह को कोई स्वार्थ है, तो आप जब मर्जी लीव कर सकते हो इस मंच को, इस ग्रुप को, कंपनी को। हमारा कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात जरूर बोल देते हैं, उम्मीद के सहारे हमारी जिंदगी है। जब बंदा खत्म हो जाता है तो उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं, उम्मीद खत्म हो जाती है तो बंदा भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले समय के अंदर। बहुत पॉजिटिवली आपको रहना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा अपनी फैमिली के लिए, आपको पॉजिटिव रहना होगा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जिनका आपने पैसा डिपॉजिट करवाया है। कंपनी पॉजिटिव है, कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है आपको। सोचिए, जानिए, समझिए प्लीज।
अगर आपका खुद का दिमाग नहीं है तो दूसरे के दिमाग के साथ आप यहाँ पर एक्टिव रह सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो। जो इस मंच के ऊपर बहुत अच्छे से बोल के जाते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो, उनकी सद्बुद्धि ज्यादा काम कर रही है, वो मेंटल नहीं है। कंपनी आज हमारे बीच में है, हमें रिस्पॉन्ड कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमूल्य सर आज बदल गए हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई? आपको $60 नहीं डालने तो ना मत डालो, हमने कैंपेन चला रखी है, मत डिपॉजिट करें। लेकिन आपके और हमारे बिना फिर भी कुछ बेवकूफ लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? किसको पकड़ोगे आप? किसको बोलोगे? किसको रोकोगे? कोई ही नहीं रुकने वाला आपके कहने पे। सब अपने आप में स्वार्थी हैं, अपने आप का सब लालची हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हर एक बंदे को वो दिखता है। कौन रुकेगा हमारे कहने पे? कोई नहीं रुकने वाला। लेकिन जो रुकने वाले हैं हम उसकी कदर करते हैं। हमने ये कैंपेन चला रखी है ऑल इन ग्रुप्स के अंदर कि प्लीज, मैंने ये मैसेज डाला है आज मिस्टर टेलर जी को, मैंने ये मैसेज डाला है कि हम पिछले 10 महीने से जो काम आपने करना है वो हम कर रहे हैं, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे साथ खेलें मत, मजाक मत करें, हमें क्लियर बताएं, हमें जो भी चीज बतानी है आप क्लियर बताएं प्लीज। लेकिन आप जो लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, करने का ढंग तरीका अलग है। वो तरीके से क्वेश्चन करें। उसका रिप्लाई आया है बहुत अच्छा, उन्होंने रिप्लाई आया कि आप आपकी जो एनएफटीज हैं, मैंने डाल दिया ग्रुप के अंदर, आप प्लीज उसको रीड कर लेना। संजीव सर ने, आईपी सिंह सर ने डाला है सभी ग्रुप्स के अंदर। सो प्लीज, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन जो ऐसे लोग जो मुझे या और लोगों को हमें मैसेज कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही मैसेज करोगे तो हम ये लोग ये मंच बंद कर देंगे। हम लोग तो पॉजिटिव हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल लेवल पॉजिटिव है, हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग है, प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन उन लोगों का मैं सोचता हूं जिन लोगों ने $1 नहीं लिया यहाँ से विड्रॉल, अब भावना को समझें प्लीज। हम उन लोगों के लिए ये मंच बनाया है, उन लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आशीष भैया, अमूल्य सर, अंकित भैया, संजीव सिंह सर, ये सभी लोग उन लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ ढूंढ के लाते हैं हमारे बीच में, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कितने प्यार से बोलते हैं दीप नारायण पांडे गुरुजी हमारे, लेकिन फिर भी लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं तो बड़ा ही दिल दर्द करता है। सॉरी, मैं सौरभ भैया ज्यादा समय ले गया हूँ, लेकिन दोस्तों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा सा और वेट करें। हम लोग भी वेट कर रहे हैं, हम आप जैसे हैं, आप हमारे जैसे हो। हमारा दिल बहुत बार किया है कि इस मंच को क्लोज कर दे, बंद कर दें, क्योंकि ना तो कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा सॉलिड हमें रिस्पॉन्ड हो रहा है और ना ही आपकी तरफ से बहुत ज्यादा हमें प्यार मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं बार बार मैसेज के अंदर कि आपका धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया, आपने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लिख रहे हैं हम डेली। लेकिन उन लिखने का क्या फायदा जब आप ऐसे फालतू के हमें मैसेज करते हो। सो कंपनी को भी हम लोग अच्छे, मैंने पहली बार मैसेज किया है अपनी लाइफ के अंदर, पिछले 10 महीनों में पहली बार मैसेज किया, उसका मुझे रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिला है, मैंने सभी ग्रुप्स के अंदर डाला है, प्लीज रीड करें उसको। तो जिन लोगों ने भी क्वेश्चन डालना है, गालियां मत लिखें वहां पर, कुछ लोग गालियां लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो लॉजिकली आपका क्वेश्चन बनता है वो लिखें प्लीज, जो आपको चाहिए वो लिखें। अगर आप गालियां निकालोगे वो आपको 2 गालियां निकाल देंगे, क्या फायदा उसका? क्या आप यही चाहते हो? क्या मुझे गाली दो, एक एक गाली दो, मैं आपको 2 गालियां दूं? नहीं। आप पढ़े लिखे इंसान हो सभी, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज आप वही चीज पूछो जो लॉजिकली है और सही तरीके से पूछें, तो आपको अच्छा वहां से रिप्लाई आएगा, क्योंकि वो भी इंसान है जो आगे बैठे हुए हैं, जो कस्टमर केयर है। तो थैंक यू सो मच सौरभ भैया, मैं माफी चाहता हूँ ज्यादा समय लेके हूँ भैया। थैंक यू, थैंक यू।